ये देखिए महारानी साहब, ये जितना साधारण दिख रहा है उतना साधारण नहीं है। आपने ये तीर बनाए कैसे? पहले हम तीर के फल का सांप के विष से बचाव दें, उसके बाद तेजाब में कई दिन डुबाकर इसे रखते हैं, जिसके का फल इतना कड़ा हो जाता है कि लोहे की मोटी सी मोटी चादर को चीर देते। ये तो वही तीर है जिससे वो आदिवासी बंधु हमारी सहायता करने का इच्छुक था। महारानी साहब, तब तो अवश्य वो आदिवासी बंधु लड़ाई सरकार के हाथों में किया होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ओरछा की महारानी ने छल का सहारा लेकर युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया है। हे भगवान, केवल अपनी अहम की तुष्टि के लिए इतनी घृणित रणनीति को अपनाया। लक्ष्मीबाई, सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक हमारी सेना तुम्हारी सेना को कुचलती हुई नजर आई तो तुम्हारे एक बंदी की हम हत्या कर देंगे। भूमि में हमें कैसे? महारानी सरकार, हमारे तीर अंदाज सेना के प्रतिनिधि आपसे मिलने को इच्छुक हैं। प्रतिनिधि? इस सेना के कर्णधार हम हैं, सूत्रधार हम हैं और प्रतिनिधि भी हम हैं। तो ये नए प्रतिनिधि कहां से आ गए? क्षमा कीजिएगा महारानी सरकार, आपने अपने सैनिकों को हटाकर आदिवासी सैनिकों को अग्रिम मोर्चा संभालने का आदेश दे दिया, तो महारानी सरकार इसी कारण उनमें असंतोष फैल गया है। हमारी सेना में असंतोष? जाओ भेजो उन्हें। आइए प्रतिनिधि महोदय,
कहिए, हमारे टुकड़ों पर पलने वालों को क्या कष्ट हो गया? महारानी सरकार, हम सब हर पल ओरछा की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि झांसी के खिलाफ पहला मोर्चा भी हमने निकाला। आज अचानक देखिए, आपने हमारे स्थान पर आदिवासियों को हमारा मोर्चा संभालने का आदेश दे दिया। हाँ, दे दिया तो? महारानी सरकार, आपके इस आदेश से हम सबको बहुत आहत हुआ है। क्या इसका साफ और सीधा अर्थ है कि आदिवासियों के सामने हमारा कोई महत्व नहीं? क्या आप हमारी कर्मठ सेवाओं से संतुष्ट नहीं हैं? संतुष्ट हैं, इसीलिए तो आदेश पारित किया है। हाँ। जाओ, जाकर आराम करो, समझे? महारानी साहिबा, ओरछा में युद्ध हो और यहाँ के सैनिक कायरों की तरह चुपचाप बैठे रहें, असंभव है ये। खामोश! अगर असंभव है तो जाओ, हमारी सेना छोड़कर जाओ। महारानी सरकार, आप हमें ऐसा आदेश नहीं दे सकती हैं। सेना से निष्कासित करने के लिए हमें सिर्फ हमारे सेनापति ही आदेश दे सकते हैं, और वो हमारे सेनापति नत्थे खान महोदय हैं। और अगर आप ऐसा आदेश देंगी हमें, तो हमारे साथ ये पैदल सैनिक भी साथ छोड़कर चले जाएंगे। चुप! धूर्त! हमारे सामने ऐसा दुस्साहस! सब्र, देखिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका खादिम अभी मौजूद है। तुम सब बाहर जाकर मेरा इंतजार करो, हम अभी आते हैं। सेनापति जी, आप हमारी महारानी सरकार से माफ कीजिएगा, बराए करम आप लोग भी बाहरी तशरीफ ले जाइए। चाहिए? मल्लिका मुअज़्ज़मा, ये क्या हो गया है आपको? अपनी फौज के सिपाहियों के साथ इस अंदाज में पेश आना मुनासिब नहीं है। हमने केवल एक लड़ाई जीती है, पूरी जंग नहीं, और इस वक्त हमें उनकी सख्त जरूरत है। हमें किसी की जरूरत नहीं है। हमारी भीख पर पलने वाले हमें आंखें दिखा रहे हैं। जाए, सबके सब जाए यहाँ से। तो ठीक है, ये नाचीज भी चला जाएगा। हमारी भीख पर पलने वाले हमें आंखें दिखा रहे हैं। जाए, सबके सब जाए यहाँ से। तो ठीक है, ये नाचीज भी चला जाएगा। लेकिन अगर मैं गया तो ओरछा की पूरी फौज चली जाएगी। अरे जाओ, जाओ तुम भी, सबके सब चले जाओ यहाँ से। आज तक हमें बहन कहता था, अपनी कलाई पे हमसे राखी बंधवाता था, और आज आवश्यकता पड़ने पर हमें धमकी दे रहा है। आपा, कैसी बातें कर रही हैं आप? दरअसल आप अच्छी तरह जानती हैं कि नत्था ये कभी नहीं कर सकता। राखी का नाजुक धागा बड़ा मजबूत होता है मल्लिका मुअज़्ज़मा। पर खुदा के वास्ते आप अपने गुस्से को काबू में रखिए। जरा सी बात पे आप तोला मौशा हो जाती हैं। तो यही सैनिक तो हमारी कुव्वत है। उनके दिलों में ओरछा के लिए मर मिटने के लिए जज्बातें हिलकोरे मार रहे हैं। अरे हम भी तो उन्हें मरने नहीं देना चाहते, इसीलिए सेना के आंतरिक मोर्चे को संभालने के लिए उन आदिवासियों को नियुक्त किया है, ताकि शत्रु का पहला वार वो लोग झेलें और हमारे सैनिक सुरक्षित रहें। लेकिन वो मूर्ख समझते ही नहीं है, और तुम भी उन्हीं की तरह सोचने लगे। भेंट स्वीकार कीजिए लक्ष्मीबाई। वादे के अनुसार झांसी के बंदी की लाश, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि पीछे हट जाओ। हो सकता है कल भी तुम्हारी ही हार हो और इस लाश की जगह ताते गुरु की लाश हो। लड़ाई सरकार!
अब तक हम युद्ध में नियमों का पालन करके लड़ते रहे, परंतु अब ये हाथ अपने शत्रुओं पर उठने से पहले हिचकिचाएंगे नहीं। चाहे वो हिंदुस्तानी हो या फिरंगी, झांसी और झांसी वासियों पर हर वो व्यक्ति जो बुरी दृष्टि डालेगा वो हमारा शत्रु होगा, और हम अपने झांसी वासियों के एक एक मौत का प्रतिशोध लेंगे। विजय, केवल विजय के लिए ही लक्ष्मीबाई अपनी तलवार उठाएगी। अब यही लक्ष्मीबाई का वचन है।